हेलो मेरे गुलाब जामुनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बवाल सीरीज से जुड़ करके, बवाल क्वेश्चन सीरीज से जुड़ करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। बच्चों आइए आज फिर से हम लोग कुछ बात विचार करते हैं, क्योंकि बात करते रहना जरूरी है ना। तो अभी जो अपना सीरीज चल रहा है इसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा और चैप्टर 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां हम लोगों ने दो चैप्टर को किया है, एक तो अपना चैप्टर 1 है और एक अपना चैप्टर 2 है। ठीक, इसके शॉर्ट और प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं। यहां भी शॉर्ट प्लस लॉन्ग। अब आप कहोगे सर हमने देखा वहां शॉर्ट लॉन्ग ऐसा कुछ नहीं था, बस क्वेश्चंस था सर। तो मैंने कहा था बच्चों पहले भी, मैं फिर से बता रहा हूं, वो एक स्ट्रक्चरल आंसर है ना। यानी कि उसमें आप कुछ ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा 5 मार्क्स के लिए, थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा 2 मार्क्स के लिए। अगर आप फिर भी उस स्ट्रक्चरल आंसर पे आंसर नहीं बना पा रहे हैं तो आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि यूट्यूब में कमेंट में पिन होगा या फिर मैं पिन कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पिन कर दूंगा बच्चों, है ना, हमारे कम्युनिटी पे भी होगा। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे और आपसे ये आंसर हो नहीं पा रहा है, यानी कि आप लिख भी नहीं पा रहे हो खुद से, तो वहां लिखा हुआ भी फॉर्मेट पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो पहला यूनिट है अपना रिप्रोडक्शन वाला, उस यूनिट के क्वेश्चंस आंसर को देख लेते हैं, फिर हम लोग सीरीज में एमसीक्यूज को भी ऐड कर लेंगे और एमसीक्यू भी हम लोग देखेंगे, है ना। साथ ही साथ आप ध्यान रखोगे ये जो शॉर्ट लॉन्ग आप क्वेश्चन याद कर रहे हो ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ बच्चे हैं जो अभी तक अवेयर नहीं है, देख के बहुत दुख होता है कि अब जो आपका समय है, समझिए एकदम बिल्कुल समय ही नहीं है आपके पास, और फिर भी आप घूम रहे हैं, आप चाय पीने जा रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप कह रहे हैं सर अभी तो बहुत वक्त है सर, अभी से क्यों क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। गधों, बेवकूफ हैं अभी आप लोग, है ना। एक तो गलत मित्र के सजेशन में आप आ जाते होंगे, है ना। जैसे वो विनोद होता है ना, वैसे ही कि एक मित्र है आपका जिसका नाम है विनोद, वो सजेशन देता होगा भैया अभी तो पढ़ना जरूरी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे जनवरी में। तो भैया तो आप कीजिएगा विनोद के साथ साथ फेल, बुझे, और आपको घर पे पड़ेगा जूता। समझ में आया ना। तो सबसे पहले तो उन विनोद के चक्करों से निकल जाइए जो आपको गलत रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं। भाई आपके पास समय है ही नहीं, आप कितना याद कर लोगे 10 दिन में। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। पूरा साल अगर आपने वेस्ट किया, पूरा साल घूम घूम के एकदम बिल्कुल दरभंगा घूमे, पटना घूमे, जहां से भी आप खूब घूमे, खूब अय्याशी किए हैं कहिए, है ना, गार्जियन के पैसे को लुटा दिया, पूरा साल पढ़ा ही नहीं, और फिर भी अब जब पढ़ने का वक्त है तो अभी भी आप उसको टाल मटोल कर रहे हैं। लास्ट डेज में ऐसा होगा कि आप सोचोगे ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले और वो भी पढ़ ले। ऐसे नहीं होगा बेटा, आपको पढ़ना होगा ना। एक तो सबसे पहले आप अभी इस वक्त में जिस फेज में अभी आप चल रहे हो, चीजें अवॉइड करना सीखो, दोस्त को ना बोलना सीखो, नहीं अभी पढ़ रहे हैं, अभी बाहर नहीं जाएंगे। बाबू सोना वाले चक्करों से हो तो उन चक्करों से भी निकल जाओ, क्योंकि अगर लटक गया ना एग्जाम में, फेल कर गया ना, तो वही बाबू सोना भी आपके मैसेजेस कॉल्स का रिप्लाई नहीं देंगे, तो बस वहीं परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। कोई नहीं काम देने वाला है ना। वो एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आप कहेगा सर इतना हार्श वर्ड यूज कर रहा है, करेंगे भाई, आप पढ़ नहीं रहे हो, ये वक्त है आपके पढ़ने का। अभी तक आप ड्रामा में लगे हुए हो, अभी तक जा रहे हो शादी में भोज खाने के लिए। भाई शादी में जो जाते हो भोज खाने, फेल कर जाओगे, वही लोग आके घर पे ताना देंगे। ये टाइम है पढ़ने का, आप घूम रहे हैं अननेसेसरी। अभी तैयारी करने का समय है, लिखने का समय है, पढ़ने का समय है। कई बच्चों से मैंने पूछा, कहा सर याद करने का ट्राई तो करते हैं लेकिन याद नहीं होता है। अरे कैसे नहीं याद होगा भाई, आपको पिछले लेक्चर में भी, पिछले बात विचार में भी मैंने समझाया था, आप 3 दफा एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, लिखते हो नहीं, और आप सोचोगे याद हो जाएगा। कैसे याद होगा। काम करने से अभी भी भागिएगा, चोर के जैसा हरकत रखिएगा, चोरी कीजिएगा, काम चोरी कीजिएगा, तो कैसे आगे जा पाइएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा ना भाई, और नहीं पढ़िएगा तो लटक जाइएगा। समझ में आया ना। तो इसीलिए पढ़ाई स्टार्ट कीजिए,
कई सारे बच्चों को देख रहे हैं, अभी भी 12th बोर्ड का आपका एग्जामिनेशन है, आप अभी तक घूम रहे हैं। अवेयर हो जाइए ना, उठ जाइए। यही वो समय है जब आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, अभी गेम खेल रहे हो, आप पबजी खेल रहे हो, अभी देखो फ्री फायर खेल रहे हो, अभी देखो इधर व्यस्त हो, कभी चाय पीने जा रहे हो, कभी घूम रहे हो, कभी रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, स्नैपचैट यूज कर रहे हो। कहां व्यस्त हो यार? अभी आपका पढ़ने का वक्त है। कॉपी निकालिए, पढ़िए। आपने अगर पूरा साल नहीं पढ़ा है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप अभी डर जाइएगा एक ही बार। अब एक बच्चे से मैंने पूछा, उसने कहा सर एक साथ इतना कैसे हो पाएगा? अरे यार, गलती किसकी है? तुम्हारी। तुम्हारे गार्जियन पैसा खर्च कर रहे थे शुरू से, है ना, तुम्हारे पास सारी सुविधा थी, लेकिन तुमने काम चोरी के चक्कर में पढ़ाई नहीं किया। तो इसका जुर्माना हर्जाना कौन भुगतेगा यार? तुम भुगतोगे, और कौन भुगतेगा? तो पढ़ाई स्टार्ट करो। बहाना देते रहोगे तो फिर तो जिंदगी निकल जाएगा ना। अपने बहानों के पीछे नहीं छुपो कि ये हो गया तो ये नहीं किए, वो हो गया तो वो नहीं किए। ये अभी के लिए लटक जाओगे, फेल कर जाओगे, कम मार्क्स रह जाएगा, तो फिर अफसोस होगा, काश उस समय ये कर लेते तो ये नहीं होता, ये कर लेते तो ये नहीं होता। तो वो काश वाला समय अभी है, क्यों उसको फ्यूचर टेंस में ले जाओगे, काश काश करोगे? उससे बढ़िया अभी काम करो ना यार, अभी पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ाई करो यार। पढ़ नहीं रहे हो, 3 बार एक क्वेश्चन को कितने बार लिखना है? 3 बार लिख के याद करो। अगर नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, और तुम चाहते हो एग्जाम में जाएंगे घट 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 नंबर लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना तुमको, इतना आसान भी नहीं है पास करना। पढ़ोगे तब तो पास करोगे ना। आप सोचते हो बिहार बोर्ड ऐसे ही नंबर दे देगा, ऐसे ही नंबर नहीं मिलता है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आंसर। अगर आप कॉपी में लिखोगे ही नहीं कुछ, कैसे पास कर जाओगे? क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम कि तुम जाओ और कुछ भी लिख दो, आप पास कर दिया जाए तुमको? ऐसा नहीं होगा भाई, तुमको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तुमको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो पास नहीं करोगे। सरल बात है। अभी ही वो समय है जब तुमको पढ़ना है, और अभी ही नहीं पढ़ रहे हो। दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी भाई। अभी से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? अक्सर अभी कितने सारे, बहुत दुखद बात है ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं अभी तक अवेयर नहीं है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अरे पढ़िए यार, अभी है पढ़ने का समय, अभी स्टेटस लगाने का समय नहीं है। तुम मिले दिल खिले ये सब गाना स्टेटस लगाने का जरूरत अभी नहीं है, अभी पढ़ने का जरूरत है। ठीक है? और स्टेटस लगाने से आप ओवर मोटिवेटेड नहीं हो जाइएगा। अभी सिर्फ कॉपी किताब में लगे रहिए, है ना। पढ़ने जाते हैं कि स्नैप ले लिए, डाल दिए स्टेटस कि हार्ड स्टडी कर रहे हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब क्वेश्चन आंसर खास करके जब याद करने के फेज में हो रहे होते हैं, हर चीज साइड कीजिए, दिमाग लगाइए क्वेश्चन पे, लिख के उसको याद कीजिए। लिख के नहीं याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा। ये बिल्कुल ही सरल बात है। अच्छा, फिर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, और अभी क्वेश्चन आंसर याद भी करना चाहे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं उसमें जो हड़बड़ा गए हैं बिल्कुल। अब आपके पास, अगर आपने पूरा साल पढ़ा है तो आप इत्मीनान से पढ़िए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा के अगर आप अपना तबीयत ही खराब कर लीजिएगा, हेल्थ ही खराब कर लीजिएगा, तो कैसे पढ़ पाइएगा? फिर तो वही बात हो गई ना खुदाई मिली, न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मतलब नहीं आपका सेहत ठीक रहेगा, नहीं एग्जाम अच्छा दीजिएगा। तो सेहत बहुत मैटर करता है ना। आप अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं है कि 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, इससे सिर्फ आपकी तबीयत खराब होगी, है ना। अच्छा रूटीन बनाइए। आप पूरा साल पढ़े हैं, आप रिलैक्स्ड रहिए। पूरा साल जो बच्चा पढ़ा होगा उसको क्या ही दिक्कत होगा, कोई खास समस्या नहीं होगा। आप स्टिक रहिए अपने नोट्स पे, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से पूरा साल पढ़ा है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान अगर हो करके या ओवर टेंशन लेकर के, चाहे आप पढ़ने वाले हो नहीं पढ़ने वाले हो, पूरे साल पढ़े या नहीं पढ़े, टेंशन लेकर के कुछ नहीं होने वाला है। अगर टेंशन लीजिएगा और आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी तो कैसे ही अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। अभी वह फेज है जब माइंड को रखना है कूल, है ना। इतना बड़े दिमाग पे इतना बड़ा टेंशन नहीं रखना है। समझ में आया ना? बाबू सोना का अलग टेंशन, घर का अलग टेंशन, दोस्त का अलग टेंशन, पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं रखना है। रिलैक्स होकर के पढ़िए। बाकी फजूल चीजों को, जितना भी XYZ चीजें हैं, उनको थोड़ा साइड कीजिए। अभी आपका समय केवल और केवल पढ़ने का है। याद करने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार 3 बार याद कीजिए, है ना। बायोलॉजी में आप लिख लिख करके याद कीजिए, फिजिक्स के डेरिवेशन याद कीजिए, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद कीजिए। कैसे नहीं याद होगा? आपसे ही होगा, है ना। वो एक ही बार इतना सारा आप देख करके डर गए होंगे, अरे इतना
सेलेक्टिव स्टडी कीजिए अभी फिलहाल बोर्ड्स के लिए, एकदम बिल्कुल सेलेक्टिव स्टडी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। 100 बात की एक बात बेटा यही है कि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, है ना। पहले प्रैक्टिस करोगे तब ना जाकर के बेटर परफॉर्म करोगे। सीधे एग्जाम में पेन पकड़ोगे लिखना शुरू करोगे, थोड़ा ही हो पाएगा। कई बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है एग्जाम में हड़बड़ी के चक्कर में, तो ये कैसे होगा। तो राइटिंग मैनेजमेंट भी तो आपको करना पड़ेगा ना। वो कब होगा, जब आप घर पे उस क्वेश्चन को लिखोगे, है ना। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, कमेंट में लिख के प्रॉमिस करो कि आज से पढ़ोगे और हर क्वेश्चन को कितने दफा लिखोगे, 3 दफा लिख के याद करोगे। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस, है ना। ये प्रॉमिस एकदम बरकरार रहना चाहिए, टूट ना जाए ये प्रॉमिस, है ना। अपना ध्यान बिल्कुल यहां किताब पे रखिए, नहीं पढ़िएगा बेटा आपका रह जाएगा नंबर। गांव में लोग सोचिए, गांव में जहां आपके पिताजी बाहर निकलेंगे, है ना, जब भी बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा आप देखिएगा आपके पड़ोसी, आपके पिताजी से, माताजी से, आपके घर के लोगों से, आपका बेटा बोर्ड का एग्जाम दिया था, कितना मार्क्स आया है। सोचिए अगर आप ऊपर वाला ना करे, गलती से अगर फेल उल कर गए, एक आध नंबर से इधर उधर हो गया, तो कितना शर्मनाक बात होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्क्स इज इंपॉर्टेंट, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम सोचो ना कि तुमको एटलीस्ट अच्छे मार्क्स से तो पास करना है ना। पढ़ोगे तो क्यों नहीं पास करोगे यार, आसमान से थोड़े ही सवाल रहेगा। तुम सोचो, और बिहार बोर्ड की स्पेशली मैं बात करूं तो तुम सोचो 50% क्वेश्चन तुमको बनाना है। कितना शर्मनाक बात है कि तुम अगर पूरा साल पढ़ रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, और फिर भी 50% क्वेश्चन तुम नहीं बना पाए। समझ रहे हो ना 50% का मतलब 70 में 35 एमसीक्यू, 20 में 10 शॉर्ट, 6 में 3 लॉन्ग। तुम सोचो ना, इतना 50% तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कैसे तुम पास करोगे फिर। तब तो तुमको करना चाहिए, फैलाना चाहिए शर्म भाई। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो बउआ, अभी तुम सोच लो इस बात को, सिर्फ एक अज्यूम ले लो कि अगर नहीं पढ़े इधर उधर कुछ हो गया। सोचो, यही वो समय है बेटा कि पढ़िए, XYZ दिस दैट इन सब से निकलिए। अरे 1 महीना थोड़ा कंट्रोल रखिए खुद पे यार। अगर 1 महीना आप कंट्रोल नहीं रखोगे कैसे काम चलेगा। सबसे पहले तो नंबर 1 है एक्स्ट्रा चीजों से अवॉइड अवॉइड अवॉइड, दूर 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 रहो, है ना, दूर रहिए बिल्कुल, जो नहीं वो नहीं। दूसरी चीज, अपने सेहत का, हेल्थ का ध्यान रखिए। मेंटली परेशान होने से काम नहीं चलेगा। पहले तो एकदम काम रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के रूटीन रखिए, अपना आराम आराम से पढ़िए, है ना। और एक ही बार कहिएगा 50 को याद हो जाए, तो ये तो नहीं होने वाला है। मशीन थोड़ा ही हो तुम लोग कि कॉपी पेस्ट कर लोगे, नहीं ना। एक आराम आराम से ही याद होगा। हो सकता है किसी दिन 2 ही आंसर याद हो सकता है किसी दिन 5 आंसर याद हो जाए। तो ये एक प्रैक्टिस की बात है। जब तक आप लिख के नहीं याद करोगे वो परमानेंट याद नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो बिल्कुल बच्चों इस बात को ध्यान रखिए। पहले तो सीरीज से जुड़े भी रहिए, है ना। कई बच्चे को देखते हैं यूट्यूब लेक्चर अब देख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, उसको क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, सर पीडीएफ है पीडीएफ। इसी वजह से टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं देना चाह रहा था मैं, बट क्योंकि कई बच्चे हैं जो दूर से भी लेक्चर देख रहे हैं, नहीं संभव हो पा रहा है उनको क्लासरूम या कुछ भी XYZ कारण, सिर्फ इसीलिए मैं प्रोवाइड कर दिया हूं पीडीएफ। तो उस पीडीएफ को लिखो ना यार। फोन वाला चीज हमेशा फोन में रह जाता है। मैं हमेशा से कहता हूं मोबाइल की चीजें मोबाइल में ही रह जाती हैं। जब तक बेटा आप उसको कॉपी पे नहीं लिखोगे, मैं नहीं मानता हूं कि आपको याद होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यूट्यूब पे कोई भी आंसर, तो उसको आप लिखो, लिखने के बाद 2 बार उसको खुद से याद करके लिखो। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। इस बार जब अगर आपको एग्जाम में मचाना ही है बवाल, तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, शुरू कीजिए ना। एक प्रोसेस भी तो होगा ना। जब तक आप सीखोगे नहीं कैसे काम चलेगा। बाजार से कुछ लेके आओगे, फॉर एग्जांपल पनीर बनाना है, पनीर बटर मसाला, पनीर लेके आओगे, बटर डाल के ऐसे ही थोड़े खा लोगे यार। उसका एक प्रक्रिया है ना, पनीर फ्राई होगा, मसाला जाएगा, पानी जाएगा, सारी चीजें जाएंगी, उसके बाद जाकर के बनेगा, तब तो अच्छा लगेगा। तो वैसे ही बेटा आप क्वेश्चन देख रहे हो, उसको लिखोगे, याद करोगे, उसके बाद ही ना हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना। और जब तुम ऊपर जाओगे ना, तो सब टांग पकड़ के नीचे खींचने के लिए तुम्हारा दोस्त लोग वैसे ही रेडी है। या जो भी XYZ अगल बगल, अरे क्या पढ़ रहे हो, इतना क्या जरूरत है पढ़ने का, बिहार बोर्ड तो है, पास कर जाओगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। जब तक लिखोगे नहीं कैसे ही पास करोगे। इसीलिए अपने दिमाग को पहले तो रिलैक्स रखो, ठीक है। अवॉइड करो चीजों को, ठीक है। जो आपके पढ़ाई से भी रिलेटेड नहीं है उसको कुछ दिन अवॉइड करो। उसके बाद लेक्चर्स देखो, ठीक है, और उसको कॉपी में लिख के याद करो। या अगर ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो तो वहां भी जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसको लिखो और उसको 2 दफा प्रैक्टिस करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ,
बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, एमसीक्यूज बनाओ, समझ में आया ना, तभी हो पाएगा। और नहीं अननेसेसरी अगर आप परेशान हो तो फिर कुछ नहीं होगा, इसी परेशानी के आलम में समय गुजर जाएगा, है ना, और आप एकदम क्या कहें अभी भुतला जाइएगा, समझिए वो भूल भुलैया होता है ना, उसी में खो जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटा इत्मीनान से सारे लेक्चर्स देखिए और आराम आराम से डन कीजिए। इसीलिए हमारा लेक्चर्स रेगुलर भी नहीं है ना। कुछ एक बच्चा मुझे बता रहा था कि सर रेगुलर डाल देते तो अच्छा, अरे रेगुलर डाल देते 15 चैप्टर 16 चैप्टर 15 लेक्चर खत्म, ऐसे नहीं, आराम आराम से। हम भी चाहते हैं ना कि आप 4-4 ही याद करो, ऐसा रहता तो हम भी 20 क्वेश्चन एक बार लिखा करके खत्म कर देते, ऐसा नहीं होगा। एक लेक्चर डाले, थोड़ा वेट, फिर अगला, फिर थोड़ा वेट, अभी है समय तो आराम आराम से आप भी याद करो, आराम आराम से लिखो, है ना। मैं हूं आपके साथ अंतिम दिन तक, जरूर हम लोग सब सीरीज को कंप्लीट करके और भी बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस करूंगा, और आखिरी दिन जरूर आपसे एग्जाम से 1-2 दिन पहले मुलाकात होगी हमारी यूट्यूब पे, और जरूर आपसे मैं पूछूंगा कि क्या हमारा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्या आप याद किए कि नहीं, है ना। तो एक प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस लिख के कमेंट में लिख के प्रॉमिस करो और उस प्रॉमिस को जरूर निभाओ, है ना। तो इसी के साथ इस बातों को समझिए बेटा, ठीक है। जितना भी आपके पास कंटेंट है उसको आप रिवाइज और याद करना शुरू कीजिए, है ना। ये नहीं कि वो भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, एक साथ नहीं, एक रूटीन फ्रेम में पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कीजिए, जब तक लिखिएगा नहीं होगा, है ना। तो आप अपनी आदतों को बदले और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अभी हम लोग अपना 2 चैप्टर डन कर चुके हैं, इसीलिए 1-2 दिन ब्रेक है। फिर नेक्स्ट 1 से 2 दिन में, नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आपका लेक्चर आ जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, और इस तरीके से हमारा सीरीज कंटिन्यू रहेगा बेटा, ठीक है। तो इस सीरीज से जुड़े रहिए और वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।